दीदी जी, ये लो प्रसाद। दीदी जी, पंडित जी से क्या कि कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना, मुझे सोनी की गोद भराई करनी है। मैं सोनी की गोद भराई ना बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ, ताकि पूरा जलंधर देखे इतने सालों बाद, इतनी मन्नतों के बाद इस घर का चिराग आ रहा है। दीदी जी, मम्मी जी, मुझे मायके यहाँ जाना था, जाऊं? जा पुत्र। सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा मम्मी जी? मम्मा का अब तक कोई अता पता नहीं है और हम ये भी नहीं जान पाए हैं कि वो ऐसे चली क्यों गई। यही सब डिस्कस करने मुझे मायके यहाँ जाना था, क्योंकि जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता मुझे चैन नहीं मिलेगा। रब पे भरोसा रख पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। और देख, इस हालत में ना तुझे टेंशन लेनी चाहिए और ना ही माई को। तू बड़ी है ना, समझदार है पुत्र, खुद को भी समझा और जाके माई को भी समझा देना, ठीक है? ले प्रसाद, जा पुत्र। हेलो जी, कौन? बिल्लो, सत श्री अकाल दीदी जी, की हाल चाल? हाल तो आगे से भी खराब है, बदतर हो गए हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे वही मोनी बहन जी की मुसीबत। अरे खुद तो चली गई, लेकिन अपने यादों के बीज अपनी बेटियों के सीने में दफन करके चली गई है। इससे हमारी मुसीबत और बढ़ गई है। दीदी जी, तुझसे की कह रहे हो? मेरे तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इतनी सीधी सी बात तेरे को समझ में नहीं आती? अरे वही मोनी बहन जी की बात कर रही हूँ मैं। वो तो यहाँ से चली गई है, लेकिन उसकी बेटियां अभी तक अपने माँ के नाम की माला जप रही हैं। कुछ करती क्यों नहीं तू? मैं क्या करा? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले भी जो किया उसी का इतना बुरा लग रहा है। इतनी शर्म आ रही है अपने ऊपर। कैसी बात कर रही है? तूने मोनी बहन जी का हाथ पकड़ कर क्या घर से निकाला है? नहीं ना, तो फिर अपने आप को दोषी कब समझ रही है तू? अरे मोनी बहन जी को तो यहाँ से बहाना चाहिए था जाने के लिए, इसलिए वो खिसक ली ताकि उसे अपनी लड़कियों को कुछ देना ना पड़े। वैसे भी उस भिखारिन के पास था ही क्या? अरे ठन ठन गोपाल, वो देखो ना, ऐसी नालायक माँ के लिए उसकी बेटियां अभी तक तड़प रही हैं। अरे बिल्लू, मैंने तेरे को इसलिए फोन किया कि तुझे आगाह कर दूं कि जो सोनी है ना, अभी अभी तेरे घर के लिए निकली है। पता है क्यों? क्यों? अरे इसलिए कि वो जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया मम्मी जी को घर छोड़कर जाना पड़ा। क्या? देख बिल्लो, सोनी जो है ना बड़ा पक्का इरादा लेकर घर से निकली है। बाकी मेरा फर्ज था कि मैं तुझे आगाह कर दूं, बाकी तेरी मर्जी है। तेरे को जो करना कर, फोन रखती हूँ। अच्छा? रब्बा, हुण मैं की करा? ये मोनी भैन जी तो घर से जाकर भी नहीं गई, हुण तो मैं फंस गई। हाय रब्बा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से, और तुम फिक्र ना करो जी, मैं पहुंच जाऊंगा। और माफ करना भैन जी। परमजीत भाई साहब, मोनी भैन जी सी। मोनी भैन जी, मोनी भैन जी। ओ मोनी भैन जी। वो मोनी भैन जी थी ना।
ओए धरती के बोझो, कितनी बार समझाया यहाँ भीख नहीं मांगने आना है, फिर आ गए यहाँ पे। पोते दे पुत्रो, पता नहीं इलेक्शन का टाइम है तुम्हें, है? यहाँ से मंत्री जी का जुलूस निकलने वाला है और तुम फिर आ गए भीख मांगने। बैठाओ सब काका टीवी। चल बीबी, चल अंदर। तुम्हें समझाया क्या यहाँ नहीं बैठना। ए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं इनमें से नहीं हूँ, मैं भीख मांगने वाली नहीं हूँ। अरे तू गड्डी में बैठ, साहब के सामने कहना जो भी कहना, हमें ऑर्डर दिया उसने। चलो अरे उठो छोड़ो यहाँ। मेरा हाथ। अरे लेके जाओ इस बीबी को अंदर, बैठाओ इधर। मेरा घर वाला एक चौकीदार। भोलेनाथ जी, पूरी दुनिया शुनिया में आपको एक चौकीदारी मिला था मेरे वास्ते। जितना भाग में लिखा होता है ना बच्चे, उतना ही मिलता है। इससे ज्यादा तो रब भी नहीं देता। दीदी जी प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से और जाकर अपनी मालाशाला करो, मालाशाला। ये जवान लोगों की बात है, आपको नहीं समझ में आएगी। चल्ली हो गई है, पागल ना कहीं। ओए छोटे यार, आंखें हैं कि बटन देख के नहीं चल सकता? रब ने इतने बड़े बड़े डेले दिए, ऊपर तूने नजर का चश्मा लगा रखा है। पर रास्ता दे मनु, चूड़ा ना में ते। सॉरी जी। भोलेनाथ जी, बहुत सिर दुख रहा है मेरा। आयो रब्बा, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा सिर फट रहा है। लवली जी, मैं आपका सर दबा दूं? मिक्की जी, बाय गॉड की कसम खा रही हूँ, दिल शिल चाहता कि मैं आपका गला शला दबा दूं। आपने मुझे कहा था ना 16 सोमवार के व्रत शर्त रखने के लिए। मैं गई थी भोलेनाथ जी के मंदिर में और उन्होंने मेरी पसंद के नाम पर एक चौकीदार मेरी चोली में डाल दिया। लवली जी, मैं तो कह रहा हूँ जी, आपको एक बार फिर से व्रत रखना चाहिए जी। जी मेरा मतलब कम से कम मंदिर तो जाना चाहिए जी। हो सकता है भगवान जी आपकी मनोकामना पूरी कर दे। हाय रब्बा, मुझे ऐसे लगता है ये आवाज मैंने पहले भी कहीं और सुनी है। ओ जी, आवाज तो मेरी है जी, मैं तो यहीं रहता हूँ जी। आपने मेरी आवाज यहीं सुनी है जी। अजी आवाज को छोड़ो जी, आवाज में क्या रखा है जी। आपको भोलेनाथ जी को एक चांस और देनी चाहिए जी। हो सकता है जी आपको सुनने में गलती हो गई हो जी। हाँ, हो सकता है मेरे कानों से गलती शलती हुई हो। लो जी, भोलेनाथ जी तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। शायद ठीक कह रहे हो आप, एक बार तो और रख लेती हूँ। ठीक है। मिक्की, मिक्की अब क्या करेगा तू? मैं मंदिर जाकर प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित? मैंने लवली जी को 16 सोमवार का व्रत करने को कहा था। अब वो करे ना करे, लेकिन मैं 32 सोमवार का व्रत कर प्रायश्चित जरूर करूंगा। देख क्या रहा है? अपने बाप की बारात में आया है क्या? अरे मेरा बाप तो कब का मर गया, तेरे बाप की बारात में आए होंगे। अरे चल अंदर, चल। साहब जी मेरी बात सुनिए, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अच्छे घर से हूँ। मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, मुझे जाने दीजिए। ओ यार, कोई इस बीबी की बकबक बंद कराओ, इसे अंदर डालो पहले। चल अंदर। ओए हवलदारा, अरे भेज उसको यहाँ मेरे पास। जा, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे तुझे, चल। हाँ, तो क्या कह रही थी तू? तू किसी अच्छे घर से है? हाँ जी, मेरा यकीन कीजिए साहब जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, तुझे जाने दूंगा। चल पहले तो अपना पता बोल। पता जी, जलंधर जी। क्या जलंधर? अरे मैं तेरा पता पूछ रहा हूँ, तेरे घर का पता, ये तो शहर का नाम है। अच्छा छोड़, तू ये बता कि तू यहाँ किस सिलसिले में आई है, बोल। वो
अच्छा ये भी छोड़, तू एक काम कर, तू किसी पहचान वाले से फोन पे मेरी बात करा दे, ठीक है? चल। अरे की होया पल ये लोके, ये फोन पे नाम पे तेरी ये बोलती क्यों बंद हो गई? ओए हवलदारा, चल इसको भी दूसरे ही कारणों के साथ हवालात में बंद कर दे। साहब जी मेहरबानी कीजिए, मुझे मत मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। नखरे ना कर। माही, सोनी यहाँ, ये देख हमारी डॉल और हमारे बचपन के कपड़े, कुछ हमारी यादें हैं जो मम्मी जी ने आज तक संभाल कर रखे थे। मैंने उनके कबर्ड से आज ही सब निकाल लिए। मम्मा ने ये सारा सामान अब तक संभाल कर रखा, और ये मेरी गुड़िया अभी भी वैसी ही लगती है। ये मेरी गुड़िया थी। रुक, मम्मा को आने दे, फिर लगाती हूँ तेरी शिकायत। नहीं, पर बस मम्मा वापस आ जाए, फिर मैं तुझसे ये कभी नहीं मांगूंगी। अरे पगली, मम्मी जी आ जाएंगी ना तो मैं खुद तुझे ये गुड़िया दे दूंगी। याद है सोनी, बचपन में इस गुड़िया के लिए हम कितना लड़ते थे, और लड़कर थक के दोनों ऐसे गले लगाकर सो जाते। पगली, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। और एक चीज है, तुझे ये तेरी परियों वाली ड्रेस याद है? मम्मी जी ने अपने हाथों से तेरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बनाई थी। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, इसके तो एक एक धागे में मम्मा का प्यार सिला हुआ है। याद है, इस ड्रेस को पहनकर तू फर्स्ट आई थी, कितनी सुंदर लग रही थी ना तू। और तुझे याद है, तू ये देखकर कितना रोई थी, क्योंकि तुझे यही ड्रेस चाहिए थी। माई, कितना कितना प्यारा था ना हमारा बचपन, कितना खुशियों भरा। हमारी सारी दुनिया बस मम्मा ही थी, और मम्मा की दुनिया हम। नहीं सोनी, मम्मा की दुनिया तो आज भी हम ही है सोनी, बस हमारी दुनिया बदल गई। जैसे हम बड़े होते गए, नए नए लोग हमारी दुनिया में हैं, और मम्मी जी की अहमियत कम होती गई। मम्मी जी की खुशियां तो हम ही पर शुरू होकर हम ही पर खत्म होती थी ना, और हम उन्हें अपनी जिंदगी में एक कोना तक नहीं दे पाए। तू ठीक कह रही है माई, मम्मा ने हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं किया, और अब हमने कुछ नहीं किया मम्मा के लिए। वो एक ऐसी माँ है जिन्होंने अपनी 100% हमें दी, और हम अपनी 2% फर्ज भी उनके लिए नहीं निभा सके। अगर हमने पहले ही मम्मा के दिल का दुख समझ लिया होता तो आज उन्हें ऐसे मजबूरन हमें छोड़कर नहीं जाना पड़ता। तू कहना क्या चाहती है सोनी? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ होगा मम्मा के साथ, नहीं तो वो हमें इस तरह छोड़कर नहीं जाती। माही, तेरे कहने का ये मतलब है कि मैंने मम्मी जी का ध्यान ठीक से नहीं रखा और इसीलिए वो चले गए? मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि
लो पुत्र, मैंने तुम दोनों के लिए मौसम्बी का ताजा ताजा जूस निकाला है, अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए। सोनी पुत्र, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। वैसे मुझे कोई हक नहीं है तुम दोनों के बीच में बोलने का, लेकिन जब बात इस घर, इस परिवार पर आ जाती है, तब तो मेरा बोलना बनता है। मुझे नहीं पता पुत्र कि तेरी मम्मी जी के यहां से चले जाने के लिए तू हमें क्यों जिम्मेवार ठहरा रही है। नहीं ताई जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तू तो ये कह रही है ना कि तेरी मम्मी जी के साथ इस घर में जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से तेरी मम्मी जी को मजबूरन इस घर को छोड़कर जाना पड़ा। इसका मतलब तो यही हुआ ना पुत्र कि इस घर में से किसी ने उनके साथ बुरा किया होगा। पर क्यों? मोनी बहन जी तो बड़ी नेक और अच्छी औरत है, उनके साथ कोई क्यों बुरा करेगा? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जब कोई किसी को अपना मानता है ना, तो वो उसे किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाता। और जब आप किसी को अपना नहीं मानते, तो उसे छोड़कर जाने में बंदे को एक मिनट नहीं लगता। मेरी बात पर गौर करना पुत्र, शायद तेरा नजरिया बदल जाए, शायद हम तेरी नजर में उतने बुरे ना लगे जितना आज लग रहे हैं। हम उतने बुरे नहीं हैं पुत्र। खुश रहो। ताई जी, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी ताई जी को रुला दिया। तू जानती है जब मम्मी जी नहीं थी तब भी उन्होंने मुझे मम्मी जी जैसा प्यार दिया और आज तक देती आई है सोनी। नहीं माई, उन्होंने गलत समझ लिया। मैं तो अगर तू उन्हें नहीं कह रही तो किसे कह रही? इस घर में कौन है जिसने मम्मी जी का ध्यान ठीक से नहीं रखा हो? मैं नहीं जानती माई, लेकिन मेरा इरादा ताई जी के दिल को दुखाने का नहीं था। तू उनका दिल दुखाने के बारे में सोच नहीं रही थी, तूने उनका दिल दुखाया है सोनी। खैर, मैं ये सब तुझे क्यों कह रही? तेरी तो बचपन से ही आदत, खुद तो कुछ नहीं करी और किसी के भी काम में आकर नुक्स निकालेगी। अगर तुझे मम्मी जी की इतनी ही परवाह थी तो पहले ही मम्मी जी को अपने पास क्यों नहीं ले गई? तू तो मेरी बड़ी बहन थी ना, तो बड़ी बहन होने के नाते तेरा फर्ज बनता था मम्मी जी को अपने पास रखना। लेकिन तूने क्या फर्ज निभाया सोनी? अगर तुझे लग रहा था कि मम्मी जी मेरे साथ खुश नहीं, तो आकर मुझे 2 थप्पड़ मार देती और मम्मी जी को यहाँ से ले जाती। लेकिन नहीं, तूने तो बस आकर मम्मी जी के हाथ में पैसे रख दिए और तेरा फर्ज खत्म। ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। माही, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, लेकिन तू है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने किसी बाहर वाले को ये हक नहीं दिया कि वो आकर मेरे घर में मेरे घर वालों को कुछ भी सुना कर जाए।